देखिए मित्रों, हमारा संपूर्ण जीवन कर्मयोग के सिद्धांत पर निर्भर होता है। हम प्रत्येक मानव अपने जीवन में जिस प्रकार का कर्म आचरण करते हैं, उसी प्रकार से हमारी गति होती है। ये निश्चित है। ये वेद वाक्य है, ये उपनिषद वाक्य है, ये प्रमाण वाक्य है। हमारा जो कर्तव्य कर्म निर्धारित होता है, उसके अनुकूल यदि हम आचरण करते हैं, हम अपना कर्तव्य अच्छी तरह करते हैं, जिसका जो भी कर्तव्य निर्धारित है, तो हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। और यदि हम अपने कर्म के विपरीत आचरण करते हैं, तो हमें पाप की प्राप्ति होती है। पाप और पुण्य हमारे केवल कर्म योग पर निर्धारित है, और समस्त योगों में कर्म योग सर्वोपरि है, प्रधान स्वरूप है, जिसका वर्णन विधिवत हमारे शास्त्र प्रत्येक स्थान में, विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय में भगवान कृष्ण ने विधिवत वर्णन कर रखा है, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। अब जब शिक्षा अर्जन करने के बाद, शिक्षित होने के बाद, विभिन्न प्रकार की उपाधियां धारण करने के बाद, जब हम इस प्रकार की बातों को सुनते हैं, कहते हैं कि हम गंगा स्नान कराते हैं, कुंभ स्नान कराते हैं, हम पापों से मुक्त हो जाएंगे, हमें पुण्य प्राप्त हो जाएगा, यह अवैज्ञानिक, अतार्किक प्रतीत होता है। क्योंकि गंगा स्नान, कुंभ स्नान पापों की निवृत्ति और पुण्य की प्राप्ति के लिए नहीं होता है। इसको बहुत भली बात ही समझिए। ये नहीं कि आप किस धर्म के मतावलंबी हों और बिल्कुल एक वाक्य सुनते ही आपने उसका विरोध शुरू कर दिया। नहीं, स्नान, कुंभ स्नान, गंगा स्नान, देव यज्ञ, दान पुण्य, ये सब हमारी चित्त शुद्धि के लिए है। ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग जो हैं, उसमें यम नियम के तहत आते हैं। ये प्रथम सोपान है अध्यात्म मार्ग के, हमारी उन्नति के मार्ग के, हमारे आनंदमय मार्ग के। ऐसा नहीं है कि गंगा स्नान करने से, कुंभ स्नान करने से हमारे पाप पुण्य में बदल जाएंगे। ऐसा कोई औषधि नहीं है, अस्त्र शस्त्र नहीं है जो ऐसा हो सकता है।